टेक्निकली बताऊं तो अभी तक तो मुझे स्टैटिक सोर्स पता था, लास्ट प्री के बाद कोई आइडिया नहीं है कौन सा सोर्स होगा। मैं नेक्स्ट प्री आंसर सही से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं द हिंदू पढ़ता नहीं हूँ, इन जनरल करंट अफेयर्स कम पढ़ता हूँ। आई फोकस मोर ऑन स्टैटिक एंड एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो, बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव स्टडीड दैट। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई साउथ वेस्ट मॉनसून इज कॉल्ड पुरवैया। हाय एवरीवन, स्टूडेंसी के कौन नए वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। यूपीएससी मेंस 2023 का GS1 पेपर हो चुका है। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि एस्पिरेंट का रिएक्शन क्या रहा, टाइम टेकिंग था, कैसा था, सारी बातें होंगी। सर क्या नाम है आपका और अटेम्प्ट कौन सा था? प्रशांत नाम है मेरा एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, मीडियम आपका इंग्लिश था? हाँ जी, इंग्लिश। फर्स्ट मेंस है ये, तो टाइम टेकिंग था? आई फिनिश्ड इन टाइम। सिर्फ दो क्वेश्चंस थे जो आई फील के थोड़े से ऑफ थे। एक वन वाज ऑन फ्योर्ड्स व्हिच नॉर्मली मतलब जो वैसे एनसीईआरटी में अवेलेबल है वो, बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव स्टडीड दैट। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई साउथ वेस्ट मॉनसून इज कॉल्ड पुरवैया। तो ये दो क्वेश्चंस थे व्हिच आई फेल्ट वर लिटिल ऑफ, अदरवाइज आई थिंक पेपर वाज ओके। थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें इंडियन सोसाइटी को अगर, कि वो उसकी लिंकिंग किस लेवल की थी? जी, आई थिंक नॉर्मल जो यूजुअल पैटर्न है मेंस का वही पैटर्न था। आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ डिफरेंस था। इट वाज मोर, आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि इट वाज मोर ऑन सोसाइटल जो इश्यूज हैं अपने, उस पर ज़्यादा थे क्वेश्चंस वगैरह। इट वाज लेस एम्फसाइजिंग ऑन डेटा या फैक्ट्स वगैरह पे। तो इट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड आपने क्या चेंजेस देखे? I don't think there's a lot of change. I don't think so. क्योंकि I think हर मेंस के एग्जाम में there will always be one or two bouncers जो होते हैं, which probably a lot of people will not be able to understand. But then again, it depends on you how you attempt it. ओके, तो आपके कोई क्वेश्चन वगैरह छूटे या फिर पूरे? नहीं, I completed all the questions. अच्छा, हाँ जी। और सर हिस्ट्री का क्या लेवल रहा? History, जैसे I'm saying, ज़्यादा it wasn't, जैसे modern history से nothing came specifically. सिर्फ एक क्वेश्चन था महात्मा गांधी और टैगोर को लेके। उसके अलावा there were a few questions about ancient India, but जो usual जो होता था कि there will always be a few questions on modern India से related जो होते थे या post independence से लेके होते थे, उनमें से ऐसा कुछ नहीं था इस बार। इस बार क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से प्रीलिम्स का आपने पेपर देखा था, बच्चे एस्पिरेंट थे काफ़ी डरे हुए थे कि प्रीलिम्स का बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, आपने उसको टैकल करके यहाँ तक पहुँचे। अब जो रिफाइंड बच्चे जाएंगे आगे, क्या लगता है आपको अभी वो लेवल मेंटेन कर रहा है यूपीएससी? आपने 2 पेपर दे लिया, उस हिसाब से अभी तक कुछ फील हो रहा है? आई थिंक प्रीलिम्स तो आई मीन था, इट वाज वियर्ड। आई डोंट नो टफ कितना था, बट वियर्ड तो था। बाकी मेंस तो आई थिंक वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। आई डोंट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो यू प्रॉब्ली विल हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ नॉलेज, डू अ लॉट ऑफ थिंकिंग। हाँ, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अटेम्प्ट क्वेश्चन किए और अटेम्प्ट पहले तो अटेम्प्ट कौन सा है आपका? मेरा थर्ड मेन से फोर्थ अटेम्प्ट है। अच्छा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? नहीं, छोटा नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस में हाफ पेज रह गया है। अच्छा, वो मिसमैनेजमेंट की वजह से मेंटेन कर लिया है सारी हाँ, चीजें। ठीक है, सबसे लेवल तीनों सेक्शन में सबसे टफेस्ट कौन सा लगा, इंडियन सोसाइटी में या फिर हिस्ट्री में? यार सोसाइटी थोड़ा ऑफ द बुक था, मतलब यूजुअली यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, यहाँ पे इट्स मोर ऑन डेली ऑब्जर्वेशन। तो किसके रिगार्डिंग वो लिंक किसके अकॉर्डिंग किया था इंडियन सोसाइटी को? बहुत मतलब वट एवर करंट सिनेरियोज जो भी है ना, मतलब दोज यू वोंट फाइंड इन बुक्स और बुकलेट्स। जैसे मोबाइल फोन्स का अर्ली रियरिंग चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट है वगैरह। तो हाँ, मतलब ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा था सोसाइटी, प्लस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड काफी थे। कोई बहुत रेयरली कोई क्वेश्चंस थे जैसे फ्योर्ड्स वगैरह जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के थे, वरना और भी जीएस के साथ, जैसे GS3 फूड सिक्योरिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन आए इन GS1। तो हाँ, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट मेनली करंट को ज्यादा वेटेज देते हैं, तो करंट का क्या चीज आपको सिनेरियो इसमें देखने को मिला? और करंट क्या वास्तव में द हिंदू जो पढ़ते आते हैं उसी हिसाब से थी, द हिंदू सोर्स था या कुछ और ही सोर्स था उसका? मैं इसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PW ओनली IJS की तरफ से लॉन्च 3 डोमिनेंट बैच प्रहार, टाइटन और संकल्प के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस के साथ करीब 9,000 और 11,000 में 2024 और 25 के लिए डिजाइन की गई है। वहीं अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे तो प्रारंभ बैच, जो कि 3 साल का मास्टर प्लान है, जिसमें आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ मार्केट की सॉफ्ट और हार्ड स्किल भी सिखाई जाती है। या फिर आप अपना सिंगल ऑप्शनल सब्जेक्ट देख रहे हैं तो 9,000 के प्राइस में आपको हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी,
बहुत सारे ऐसे जो ऑप्शनल है वो आपको इजीली एक्सेस हो जाते हैं, बट मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूंगा इनके कॉम्बो बैच को, जिसमें इनका ऑप्शनल के साथ साथ फाउंडेशन भी कंप्लीट हो जाता है, वो भी करीब 16,000 से 18,000 प्राइस के बीच में। इसके अलावा भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप स्टूडेंसी कोड यूज कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते ही हैं CSET 2023 में किस हिसाब से आया था, कितने बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उसको ध्यान में रखते हुए इनकी जो टीम थी CSET को काफ़ी अच्छा डिजाइन किया है ओनली 4,000 में। तो आप इनके CSET बैच को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये तो रहे सारे इनके बेसिक ऑफरिंग, जिसमें आपको लाइव क्लासेस जो मंडे से सैटरडे तक होती है, ई बुक्स मिल जाते हैं, इनके डाउट सेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी बेसिक ऑफरिंग में आती है। वहीं दूसरी ओर अगर आप इनके प्रीमियम कंटेंट को यूज करते हो, जिसमें आपको 5,000 में ही 1-to-1 मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग और भी बहुत सारे एक्टिविटीज का एक्सेस मिल जाता है, तो इनकी टीम ने हर एस्पिरेंट ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा काम किया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इनके ऑफर को चेक कर सकते हैं। और साथ ही चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आंसर सही से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं द हिंदू पढ़ता नहीं हूँ। इन जनरल करंट अफेयर्स कम पढ़ता हूँ। आई फोकस मोर ऑन स्टैटिक एंड मैगजीन्स एंड स्टफ, जहाँ से मैं करंट करता हूँ। पर हाँ, करंट इन जनरल मतलब GS1 में बहुत कमी वो रहता है, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री में ज़्यादा करंट नहीं रह सकता। हाँ, सोसाइटी में इंस्टेड ऑफ मैगजीन करंट, जो भी यू हैव सीन थ्रू इन योर लाइफ, उससे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो न्यू एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है कि कहाँ से वो क्या चीज़ें आपने फेस किया और क्या कहना चाहोगे आप? तो यार अकॉर्डिंग टू योर सोर्स वो चीज़ें आपको देखने को मिली पेपर यार टेक्निकली बताऊँ तो अभी तक तो मुझे स्टैटिक सोर्स पता था, लास्ट प्री के बाद कोई आइडिया नहीं है कौन सा सोर्स होगा। मैं नेक्स्ट प्री अगर देना पड़ा तो मैं खुद डिटरमाइन करूंगा क्या होगा, क्योंकि इस साल से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू टेल कि क्या फिक्स स्ट्रेटेजी रहेगी। सो यस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस पेपर में? ठीक था पेपर, मतलब टाइम पे तो कंप्लीट हो गया, बट काफ़ी क्रिएटिव क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो क्रिएटिव कौन से सेक्शन के आप कहना चाहोगे? जियोग्राफी वाले, हिस्ट्री वाले? सोसाइटी के थोड़े क्रिएटिव क्वेश्चंस थे, वो एक्सपेक्टेड भी रहता है, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। ठीक Okay. था। तो सर कोई क्वेश्चन वगैरह आपको थोड़ा सा जिसमें आपको मतलब फंसे हो? एक क्वेश्चन बता पाऊंगा, मुझे पढ़ना है थोड़ा सा। फंसे हो थोड़ा? देखो, एक क्वेश्चन आया था कि किस तरह से कडलिंग ऑफ चिल्ड्रन आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिप्लेस होता जा रहा है। तो और जैसे इंडियन सोसाइटी में कुछ लिंकिंग था ऐसा? हाँ, इंडियन सोसाइटी वाला लिंक था, तो यही था मेन बस। मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव पेपर था। आप एक काम करना, किसी और से चलिए सर, पूछ ठीक है, लीजिए, ठीक है। है ना।